साथियों नमस्कार। आज का हमारा जो टॉपिक है गंडमूल नक्षत्र। सबसे पहला सवाल तो ये है कि गंडमूल नक्षत्र होते क्या है। कुल 27 नक्षत्र होते हैं, यानी आप मान के चलिए हर रोज़ एक नक्षत्र होता है लगभग। तो 28वें दिन बाद पुनः वही नक्षत्र रिपीट होता है। 27 नक्षत्र में से 6 नक्षत्र ऐसे माने जाते हैं जिसको हम गंडमूल नक्षत्र कहते हैं। और आपको पता होगा कि नक्षत्र के आधार पर ही बच्चे का नामकरण होता है। एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। लगभग एक चरण 6 घंटे से कुछ ऊपर होता है। प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण और चतुर्थ चरण। ये चारों चरण में जब बच्चा जन्म लेता है तो देखना पड़ता है कौन सा नक्षत्र है आज और किस चरण में जन्म हुआ है। और प्रत्येक चरण के अलग अलग अक्षर होते हैं। उन्हीं अक्षर और मात्राओं के आधार पर हम बच्चे का नामकरण करते हैं। अब गंडमूल क्या है। इन 27 में से 6 नक्षत्र ऐसे हैं, अश्विनी, अश्लेषा, मघा, रेवती, ज्येष्ठा और मूल। इनको हम गंडमूल नक्षत्र कहते हैं। प्राचीन काल से यह माना जाता था कि ये जो 6 गंडमूल नक्षत्र है, इनमें जन्म लेने वाला जातक है, जो बच्चा है, वह कष्टकारी होता है। उसके स्वयं के जीवन में भी कष्ट आते हैं और माता पिता के जीवन में भी कष्ट आते हैं, यानी एक तरह से बहुत नेगेटिव माना जाता है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ, प्रत्येक नक्षत्र का प्रत्येक चरण बुरा नहीं होता। कुछ नक्षत्रों के ऐसे चरण हैं जो बहुत अच्छे या शुभ माने जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अश्लेषा नक्षत्र का जो प्रथम चरण है उसमें कोई दोष नहीं होता गंडमूल का। इसी प्रकार से मघा नक्षत्र का तृतीय और चतुर्थ जो चरण है वो बहुत शुभ माना जाता है। इसी प्रकार से जो मूल नक्षत्र है, जिसको हम मूला नक्षत्र भी कई लोग बोल देते हैं, उसका जो चौथा चरण है वो भी शुभ फलदायी है। इसके अलावा रेवती नक्षत्र का केवल अंतिम चरण है, वही उसी को नेगेटिव माना जाता है। बाकी जो तीनों चरण है, पहला, द्वितीय और तृतीय, पहला तो इतना शुभ है कि राजा की तरह धनवान होता है इंसान जिसका जन्म रेवती के पहले चरण में हुआ हो, और दूसरे चरण में भी बहुत सुखी जीवन होता है उसका। तीसरे चरण में जन्म लेने वाला बच्चा बहुत धनवान होता है। तो इसलिए एक तो डरने की आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी गंडमूल नक्षत्र से, क्योंकि गंडमूल नक्षत्र के बारे में बहुत से भ्रम, बहुत सी भ्रांतियाँ फैलाई गई हैं समाज में। इसलिए पहले आप जानना जरूरी है कि बच्चे का जन्म अगर गंडमूल नक्षत्र में हुआ है तो कौन से चरण में हुआ है। अगर वह चरण बहुत शुभ है तो हमें कोई भी टेंशन लेने की, फिक्र करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। चलो मैं एक दो उदाहरण देता हूँ। 3 नाम मुझे याद आते हैं इतिहास में जिनका जन्म गंडमूल नक्षत्र में हुआ था और उन्होंने पूरी दुनिया में विश्व ख्याति प्राप्त करी और आज भी उनका नाम चलता है। पहला नाम महात्मा गांधी, गंडमूल नक्षत्र में जन्म था। दूसरा नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू, गंडमूल में जन्म हुआ। तृतीय नाम आता है छत्रपति शिवाजी महाराज, इनका भी गंडमूल में जन्म था। तो आप तीनों के बारे में सोच लीजिए। यानी जरूरी नहीं कि प्रत्येक गंडमूल बुरा है, ये भ्रांति है। हाँ, अब इसका उपाय क्या किया जाए। मान लो बच्चे का जन्म गंडमूल नक्षत्र में हो गया है तो उपाय क्या करें, उसके लिए मैं आपको बता दूं। प्राचीन काल में जो ब्राह्मण लोग हैं हम जैसे, उनको बुलाया जाता था। कई कुओं का पानी, कई जगह की मिट्टी, कई पेड़ों के पत्ते मंगवाकर घर में हवन किया जाता था बच्चे के जन्म से 27वें दिन। तो अब आजकल लाल किताब जो चल रही है उसमें सिंपल और सीधे उपाय हैं, इतना कुछ करने की हमें आवश्यकता नहीं होती। एक सिंपल सा तरीका मैं आपको बता देता हूँ और बिल्कुल गंडमूल नक्षत्र की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो बिल्कुल समाप्त हो जाती है। जैसे ही आपको पता चलता है कि आपके बच्चे का जन्म गंडमूल नक्षत्र में हुआ है तो आप जन्म के, क्योंकि वो 28वें दिन आता है वैसे तो जन्म नक्षत्र, कई बार वो 27वें दिन आधे दिन के बाद आ जाता है। तो विधान तो वैसे 27वें दिन का है। उस दिन आपने क्या करना है, यानी आपने ये देखना है कि वो नक्षत्र 27वें दिन आ रहा है पुनः या 28वें दिन, जिस दिन भी है। जैसे मान लो आज अश्लेषा नक्षत्र है तो अश्लेषा नक्षत्र, क्योंकि कुल 27 है तो उनके घंटे कम या ज़्यादा होते हैं, 27वें दिन आ रहे हैं या 28वें दिन, उस दिन आपने क्या करना है,
बच्चे के वजन के बराबर तुला दान करना है। तुला दान का प्रावधान है। तुला दान क्या है? तराजू में एक तरफ बच्चे को रखिए, वो 3 किलो का हो सकता है, 4 किलो का, 2.5 किलो का, और दूसरी तरफ बराबर मात्रा में अनाज रखिए। गेहूँ रख सकते हैं आप, चावल भी रख सकते हैं। उसी दिन उसे गौशाला में या किसी धर्म स्थान में दान कर दीजिए। इससे बिल्कुल नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है गंडमूल नक्षत्र की। इसके बाद दूसरी बात, मान लो किसी को पता ही नहीं है कि उसका जन्म गंडमूल नक्षत्र में, आयु उसकी हो चुकी है 18 साल, 20 साल, 22 साल, 25, 30 साल। क्योंकि गंडमूल नक्षत्र अक्सर क्या करते हैं, जो नेगेटिव नक्षत्र है वो लाइफ में ब्रेकर का काम करते हैं। जैसे रोड ब्रेकर होते हैं ना, हर एक काम में अड़चन आती है, हर एक काम बनने में देरी होती है, बनता बनता काम बिगड़ता है और बड़ी मेहनत के बाद वो काम पूर्ण होता है। ये गंडमूल की विशेषता है। खुद के स्वास्थ्य पर भी कुछ नक्षत्रों के कुछ चरण असर डालते हैं, और माता पिता के भी स्वास्थ्य पर कुछ चरण ऐसे हैं नक्षत्रों के इनके जो असर डालते हैं। इसकी डिटेल वीडियो मैं आगे बनाऊंगा। 6 नक्षत्र के जो 4 चरण हैं उनका क्या क्या रिजल्ट है, माता पे बारी है, पिता पे है, दोनों पे है, धन पे है, वो अलग वीडियो बनेगी एक। लेकिन इसमें मैं एक क्लियर कर दूं, उपाय तो इतना ही करना जो मैंने आपको बता दिया कि आप वो तुलादान कर दीजिए। अब रही बात, अगर बचपन में ये काम नहीं हुआ 27वें दिन, तो अब क्या करें? अब जब भी आपका जन्मदिन आता है, जिस महीने में आता है, जैसे मान लो आपका जन्म नवंबर महीने में है, तो निश्चित रूप से जब 27 नक्षत्र हैं, जिस तारीख को जन्म है आपका, जैसे 15 नवंबर का जन्म है किसी का, तो आप देखिए जैसे अश्लेषा नक्षत्र में जन्म है मान लीजिए, या ज्येष्ठा में है, मूल में है, रेवती में है मान लीजिए, तो आप देखिए 15 नवंबर के पास कौन सा है, पहले वाला रेवती पास है या पीछे वाला। 15 से पहले भी हो सकता है, 15 के बाद भी। जो 15 के ज़्यादा क्लोज है उस दिन आप ये तुलादान वाला काम करिए। अब क्या करेंगे आप, जितना भी आपका टोटल बॉडी वेट है, जितना शरीर भार है, 60 किलो है, 70 किलो है, उतनी बराबर मात्रा में आप अनाज लीजिए और उसी प्रकार से तुलादान बराबर मात्रा में तराजू में तोल करके और किसी धर्म स्थान में या गौशाला में दान कर दीजिए। इति समाप्ति ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि कौन से गंडमूल नक्षत्र के कौन से चरण का, किस चरण का क्या रिजल्ट होता है और क्या इफेक्ट होता है। थैंक यू वेरी मच वीडियो को देखने के लिए अंत तक।